हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला सवाल है, एंडीज पर्वतमाला निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है एक तरह का वलित पर्वत है, ठीक है। यह जो एंडीज पर्वतमाला है यह दुनिया की सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है वह यही एंडीज पर्वतमाला है। और यह स्थित कहाँ पर है, तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है। और यह जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। और यह जो एकांकागुआ चोटी है इसकी कुल ऊंचाई है 6959 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है। तो सूरत जो है वह तापी नदी के किनारे बसा है। स्वर्ण रेखा नदी जो है इसके किनारे जमशेदपुर बसा है। और यह जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और यह जो झेलम नदी है इसके किनारे जम्मू और कश्मीर जो है वह बसा है, ठीक है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांत जो होती है वह मुख्य रूप से बनी होती है कैल्शियम से, तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। और दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह इनामेल की बनी होती है, ठीक है। और यह हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो द्रवीभूत सेल होते हैं जो कि पृथ्वी के नीचे दबे होते हैं उन्हें मैग्मा कहा जाता है। और जब यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के बाहर आती है तो इससे लावा कहते हैं, ठीक। और ये जो मैग्मा और लावा हैं इससे जो चट्टान बनती है उससे आग्नेय चट्टान कहते हैं, तो इसे भी याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे यह संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही में संघीय संविधान समिति जो थी इसके भी अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी में सरदार पटेल जो है यह मौलिक अधिकारों के और साथ ही में अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्श समिति थी इन दोनों के यह अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जो है यह संविधान में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो संस्कृत थी पल्लवों की राजभाषा। यह जो पल्लव वंश है इसकी स्थापना की गई थी सिंह विष्णु के द्वारा। और इनकी जो राजधानी है वह कांची थी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। तो क्लोरीन जो है इसी का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में और साथ ही में विरंजक के रूप में होता है, ठीक है। यह जो क्लोरीन गैस होती है यह हल्का पीलापन के साथ में हरे रंग की एक गैस होती है और इसकी खोज की गई थी सीले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित रहता है। तो ये जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं इसी में वास्तविक केंद्रक जो है वह नहीं रहता है। सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंध से। यह जो सरकारिया आयोग है इसकी स्थापना हुई थी जून 1983 को और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। और इसका संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्य के संबंध से। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो वह होता है अटॉर्नी जनरल। और यह जो अटॉर्नी जनरल यानी कि इसे महाधिवक्ता कहते हैं हिंदी में, इसकी नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। गोद प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो यह लगाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना की दर लक्ष्य से अधिक थी। तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम आपको आई बटन पे दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को जरूर से देखें क्योंकि ये जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है इसमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वह इसमें दिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें।
तो यहाँ पर सवाल है कि पंचवर्षीय योजना की दर लक्ष्य से अधिक थी, तो वह थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो विकास दर का लक्ष्य था वह 2.1% रखा गया था, लेकिन इसने 3.6% का विकास दर हासिल किया था। और इसकी जो अवधि थी वह 1951 से 1956 के बीच में थी। ठीक है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के नज़दीक के जो 4 ग्रह हैं उन्हीं को कहते हैं, और ये चारों ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो शनि जो है यह पार्थिव ग्रह नहीं है बल्कि गैसीय ग्रह है। अब गैसीय ग्रह के बारे में भी समझ लें, तो सूर्य के जो नज़दीक के 4 ग्रह हैं वह पार्थिव ग्रह हुए, और उसके बाद के जो 4 ग्रह हुए हैं उनमें आ गए आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये चारों गैसीय ग्रह हुए हैं। ठीक है। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कर्नाटक में जो कोलार है वहीं पर सोने की खदान है। ठीक। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक तरह की प्रिंटर होती है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है? तो हाइड्रोजन जो है इसी की परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है वह दोनों समान होती है। और यह जो हाइड्रोजन है इसकी खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी जो है इससे इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान का जो भाग 2 है इसी में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। और यह जो संविधान का भाग 2 है यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है। अब बारी बारी से सभी को देखते हैं। तो भाग 1 जो है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसमें जो संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और भाग 3 जो है इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है, और इसमें जो मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में बताया गया है। और भाग 4 जो है यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है। और इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल, जो कि पाल वंश का एक शासक था, इसी के द्वारा। और यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह स्थित है बिहार के भागलपुर जिले में। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। लेकिन ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण का कार्य जो है वह प्रारंभ कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूरा कराया किसने? तो इल्तुतमिश ने। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो वह है सोडियम बेंजोएट। यह जो सोडियम बेंजोएट है इसका उपयोग होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C5HONCOONA। यह हो गया सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र। और इसका प्रयोग किस में होता है? तो फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो चुंबक के जो दोनों किनारे होते हैं वहीं पर इसकी आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा होती है, और चुंबक के बीचों बीच इसकी जो आकर्षण शक्ति है वह सबसे कम होती है। ठीक है।
शुद्ध जल होता है, यानी कि किस प्रकृति का होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह 7 होता है, और 7 पीएच मान होने का मतलब यह हुआ कि यह उदासीन हो गई प्रकृति में। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी जल जो होती है वह सबसे शुद्ध होती है, तो वर्षा की जो जल होती है, पानी, वह सबसे शुद्ध रूप होता है पानी का। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।